गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम हरीश शाही। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज कंटिन्यूशन प्राइस पैटर्न। और इससे पहले वाले सेशन में हमने रिवर्सल प्राइस पैटर्न किया था। और रिवर्सल प्राइस पैटर्न में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जब मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करती है तब जाके ये आता है, और जबकि कंटिन्यूशन प्राइस पैटर्न में मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तब जाके ये पैटर्न्स बनते हैं। अब इस पूरे ट्विस्ट में हमें क्या करना है, हमें पैटर्न पे नजर रखनी है। जैसे जिन लोगों ने पहले करा था रिवर्सल प्राइस पैटर्न, जिन्होंने प्रैक्टिस करी वो बहुत ही अच्छी बात है, और उन्होंने ये चीज सीखी भी होगी कि मार्केट का पैटर्न बनती है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूशन प्राइस पैटर्न में भी हमें पैटर्न को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट को प्रिडिक्ट करना है। पैटर्न अपने आप में बहुत शानदार बनने वाले हैं ये। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंटिन्यूशन पैटर्न में आता है हमारे पास ट्राइंगल पैटर्न। अभी ट्राइंगल जैसे ही हम बोलते हैं तो हमें ना बचपन की क्लासेस याद आ जाती है, कुछ इस तरह का ट्राइंगल होता था, ठीक है। हाँ बोलना, ऐसा होता था कि नहीं? ट्राइंगल के नाम पे हमारा पेन होना चल रही है। जस्ट सेकंड गाइस। ये इस तरह का ट्राइंगल होता है, ठीक है, सही बात है। जी सर। लेकिन मार्केट में अब इस तरह का कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ध्यान रखना। हमारा ट्राइंगल से मतलब कुछ और ही होगा, ठीक है। ट्राइंगल पैटर्न बेसिकली इस तरह का होता है, इस तरह का हो सकता है, या फिर इस तरह का होता है, ठीक है। जो एक लाइन कांस्टेंट रहती है, सपोज जैसे ये लाइन कांस्टेंट रहेगी, तो ये अपर एंड की जो लाइन है इसको अपन कहते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। और अगर ये लाइन कांस्टेंट है तो ये लाइन डाउनवर्ड है, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल। और अगर दोनों ही लाइनें अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोप है, यानी कि ये डाउनवर्ड और नीचे वाली लाइन अपवर्ड, तो ऐसे केस में जो पैटर्न का नाम है उस पैटर्न को कहते हैं हम लोग समेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है। असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल और समेट्रिकल ट्राइंगल, अब इन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारे पास वेज पैटर्न, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड है हमारे पास पीनट पैटर्न, और फोर्थ है हमारे पास फ्लैग पैटर्न, ठीक है। एम आई क्लियर? हाँ अमित बताओ क्या कह रहे हो। नहीं सर, कुछ नहीं बोला, वो नाम ऐड कर रहा था, बाई मिस्टेक हो गया वो। अच्छा, चलो तो देखते हैं इसमें। ट्राइंगल पैटर्न की बात करते हैं, तो ट्राइंगल पैटर्न में बेसिकली अभी हमने आपको बताया कि असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल, ये हम बता ही चुके हैं। अब बात करते हैं असेंडिंग की। असेंडिंग ट्राइंगल, दिस पैटर्न इंडिकेट दैट बायर आर मोर अग्रेसिव देन द सेलर। नाम से ही क्लियर है, असेंडिंग ऊपर की साइड जाएगा तो ऑब्वियसली बायर इसमें स्ट्रांग हो जाएगा एज कंपेयर टू सेलर। इट इज कंसिडर्ड एज बुलिश पैटर्न, इसको अपने आप में हम लोग एक बुलिश पैटर्न कहते हैं। एंड इट इज रिजॉल्व विद अ ब्रेकआउट टू द अपसाइड, यानी कि इसमें अपर साइड ब्रेकआउट आएगा तब जाके रिजॉल्व होगा। सो पोटेंशियल टारगेट इज द हाईएस्ट गैप बिटवीन अपवर्ड स्लोपिंग एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस पैटर्न में जो गैप होगा हॉरिजॉन्टल लाइन का और स्लोपिंग लाइन का, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा एक्सपेक्टेड फर्दर टारगेट रहता है। अभी हम बताएंगे क्या बात कर रहे हैं। इट अपीयर इन एन अप ट्रेंड, तो ये अपने आप में एक अप ट्रेंड मार्केट में डील करता है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अभी हम इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी बताएंगे, बट फिलहाल आपको
ऐसे समझना है, ध्यान से देखना कि ये वाली जो लाइन है जिसपे हम एरो कर रहे हैं, ये देखो डाउनवर्ड स्लोप है कि नहीं है, मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन है या नहीं है हॉरिजॉन्टल। यस सर है। ठीक जी है। सर। और यस सर। ये वाली लाइन, अपवर्ड। वेरी गुड, ये अपवर्ड स्लोप है। और ये वाली लाइन, स्ट्रेट है सर। और ये वाली लाइन अपवर्ड है सर। अपवर्ड। ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर शेप वाइज बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक नीचे से अपवर्ड लाइन, तो मार्केट का मोमेंटम कौन सेट कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन या अपवर्ड लाइन? अपवर्ड लाइन सर। वेरी गुड। तो अब ऐसे समझिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली, कि यहाँ से मार्केट इसको पुश कर रहा है, आओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। और ये जो ये वाली लाइन है, ये रोक रही है, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मतलब आप ये समझिए कि एक गेट है, तो ये वाली लाइन एज ए गेट का काम कर रही है, और इस गेट को ऊपर की साइड पुश किया जा रहा है, धम धम धम, इस तरह से। तो एक पॉइंट आएगा ना जहां तक उसका, उस गेट का जो होल्डिंग पावर है वो खत्म हो जाएगा और गेट जो है कोलैप्स हो जाएगा, है या ना? टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा, बिल्कुल वही। तो गेट जो ब्रेक होगा, अभी ये इसी को ही हम लोग ब्रेकआउट कह रहे हैं। ये ट्राइंगल का एक्चुअल में मुझे एंट्री यहां पर लेनी है, जैसे ही मार्केट ऊपर ब्रेक कर जाएगी, रॉकेट बन जाएगी, तो ऐसे में यहां पर बाय करेंगे। ठीक है। स्टॉप लॉस हमारे पास ये रहेगा, ये जस्ट रिसेंटली कोई लो बना होगा वो, और इसका जो टारगेट है वो इतना रहेगा जितना यहां से यहां तक की हाइट है, उतना ही हमारा ये ऊपर की साइड रहेगा। ठीक है। क्लियर है? यस सर। आप सेम फंडा एक बार इसमें देखिए, दिखा? और ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस बताइए, देखते हैं किसकी आईज बहुत अच्छी है। सर फर्स्ट वाले पैटर्न में नैरो होके ब्रेकआउट दिया जा हुआ रहा है स्टॉक और बीच में कम। क्या, दोबारा बताओ। बोलो सर बोलो। आवाज नहीं आया, बताओ बताओ क्या कह रहे हो, डिफरेंस। सर फर्स्ट वाले पैटर्न में नैरो होके ब्रेकआउट हुआ है। सेकेंड वाले में जो चार्ट पैटर्न है उसमें जल्दी ब्रेकआउट हुआ है। अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और सर बाइंग सर मेरे हिसाब जी बोलिए आप। बाइंग का वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब बायर्स ज्यादा दिख रहे हैं ये पैटर्न में। वॉल्यूम तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा पूरे चार्ट में। वॉल्यूम मतलब बायर्स, मुझे बायर की जो ग्रिड है वो बड़ी दिख रही है, ताकि सेलर की ग्रिड कम दिख रही है। मेरे हिसाब से सर मल्टीपल रिजेक्शन ज्यादा है फर्स्ट वाले केस में, और वो नैरो हो गया है काफी, मतलब रिजेक्शन फेस किया है, और सेकंड टाइम में रिजेक्शन कुछ कम हुआ है। हम्म, स्टॉप लॉस का इशू है बिल्कुल सही है अभी तक। और कोई डिफरेंस? सर। एक ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, फिर ऊपर जाके प्राइस कंसोलिडेट हुए हैं, देन उसके बाद ब्रेकआउट आया है, फिर वो अप ट्रेंड में गया। वेरी गुड। और कुछ?
अभी आप ये देखिए कि चार्ट आपके सबके सामने सेम है, लेकिन सबका मार्केट का देखने का नजरिया ऑलमोस्ट अलग अलग है, और मेरा नजरिया तो आप सबसे ही अलग है। मुझे तो भाई एक चीज दिख रही है कि दोनों ही ट्रायंगल पैटर्न है, बस पहले वाले में लाइन चार्ट यूज हुआ और दूसरे वाले में कैंडलस्टिक चार्ट यूज हुआ है। चेक करो हाँ या ना। यस सर। समझ रहे? आपने जो बोला बिल्कुल गलत नहीं, परफेक्ट बोला है। और वो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोल दिया था कि बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, किसी का गलत नहीं था। ठीक है, बस वॉल्यूम वाले जो कैंडिडेट थे वो उन्होंने एक्चुअली वॉल्यूम ग्रीन कैंडल की टेंडेंसीज ली, तो मैं समझ गया हाँ ठीक है। अभी एक चीज देखते हैं, हमने आपको याद है एक वर्ड बताया था ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट में अगर मराबूजो बन जाए तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है, वैलिड ब्रेकआउट, कुछ याद आया? यस सर। क्या सर ये बताया? यस सर। रेसिस्टेंट ब्रेकआउट है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी कोई कैंडिडेट मुझे बताएगा कि वो मराबूजो वगैरह के बारे में कोई कहानी याद आई? हाँ जी याद है। एक ब्रेक मारो मुझे जब भी बने ब्रेकआउट के ऊपर थोड़ा बहुत बताया था। हाँ, हमने हमेशा ये बताया था कि जब भी आप कभी कंफ्यूज हो कि यार रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है और ब्रेकआउट है, तो वहां पर है ना माराबूजो का ब्रेकआउट देखो, ये माराबूजो का ब्रेकआउट है। ठीक है, अब माराबूजो के ब्रेकआउट की कहानी क्या है कि जब माराबूजो का ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, अगर यही ब्रेकआउट माराबूजो का डाउनवर्ड होता तो मार्केट नीचे जाता। ठीक है, ठीक है। जी यस सर। सर। जी सर। अब आइडियली देखो जरा, कौन सा पैटर्न दिख रहा है? असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल। और लाइन लगानी आती है ना हमें? जी सर। डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करेंगे। डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये जो फ्लैट लाइन है और ये डाउनवर्ड लाइन है, डाउनवर्ड लाइन किस साइड पुश कर रही है मार्केट को? बॉटम साइड। डाउनवर्ड साइड, राइट। डाउनवर्ड डाउनवर्ड सर। साइड है सर। अब उसका रीजन क्या है कि जो फ्लैट लाइन है ये मार्केट को रेस्ट कर रही है, यानी कि होल्ड कर रही है, और वहां से मार्केट पुश कर रही है डाउन 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 डाउन। तो भाई मार्केट को जितना डाउन साइड पुश करोगे, मार्केट एक बार तो किसी कोई भी आदमी को अगर बार बार कोई चीज कहेंगे तो इरिटेट तो हो गई, तो एक सर्टेन पॉइंट पर आकर वो इरिटेट होता है और मार्केट डाउन साइड जाता है। तो देखो ये एक फ्लैट लाइन काइंड ऑफ, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर ये पैटर्न में रीटेस्ट करने को कम आता है क्या? मतलब पिछले वाले पैटर्न में रेजिस्टेंस लाइन को रीटेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था, ये थोड़ा। नहीं नहीं, आप गलत समझ गए। अच्छा। आप थोड़ा सा पुरानी नॉलेज से बाहर आइए। कौन सा आप बोल रहे हैं, नितिन? ये यस सर। ये जो नितिन, आपका क्या होता है जो ब्रेकआउट होता है, ध्यान रखना, अभी मैं आपको चीज बता रहा हूँ, हम पढ़ेंगे ब्रेकआउट और स्विंग ट्रेडिंग। तो ब्रेकआउट जब होते हैं वो तो रीटेस्ट के लिए होते हैं, अब वो कब होते हैं, वो या तो सपोर्ट होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन जब पैटर्न होते हैं तो पैटर्न की अपनी खासियत है। आप ऐसे समझो कि एक है ना डैम बना हुआ बांध, और वहां पर पानी को उस दीवार ने होल्ड कर रखा है। पानी 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 आ रहा है, लेकिन उस दीवार उसको होल्ड कर रही है। और अगर मान लो पानी अपने प्रेशर से आ रहा है और दीवार को ब्रेक कर गया, तो क्या वो फिर भी रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। नहीं रुक। नो सर। क्या ऐसा हो सकता है कि पानी जाके एक बार दोबारा से टच करने और फिर जाए? नो सर। नहीं। तो मार्केट इसमें पैटर्न के अंदर क्या होता है कि उसी डायरेक्शन में चलता ही चला जाएगा, रुकेगा और नहीं। गलती से रीटेस्टिंग मिल रही है तो समझो वो आपका बहुत अच्छी वो है लक। सर इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्या कि इसका जो कंसोलिडेशन है जो लास्ट में जाके बिल्कुल छोटा हो गया, यानी कि बिल्कुल प्रेशर बन गया कि निकलना है अपने यहाँ से। नहीं, इसमें ये तो नहीं है, क्योंकि कारण है इसका, अभी हम आगे चल के बताते क्या, कि जब दोनों लाइन का कंजक्शन पॉइंट होता है, यानी कि कनेक्टिंग पॉइंट होता है, देखो यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट ये है, ये ठीक है,
और यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट ये है, यानी कि जो हिंदी में बात करें, जो दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है या नोकीला हिस्सा है, उस पर्टिकुलर एरिया पे अगर मार्केट चली जाती है तो कई बार ये पैटर्न फेल भी हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि मार्केट उससे पहले दे जाए जहां भी जानी है। सर ठीक है। इसका एंगल का भी ऊपर है क्या 45 के, मतलब ये जो कॉर्नर का एंगल बनने के ऊपर कुछ? हाँ, एंगल तो ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि डाउन डिसेंडिंग ट्रायंगल में डाउनवर्ड बनेगा, असेंडिंग में अपवर्ड बनेगा, ये तो बताया ही था। नहीं मतलब 45 में आएगा या थोड़ा टिल्ट रहेगा, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है? सब बेवकूफ बनाने की बात है, मार्केट किसी के बाप के कहने से नहीं चलती। मार्केट वहां पर जो है किसी तरह का स्केल तक लेके नहीं चलती, पता है आपको, कि उसी आपका भी सुनो, एक बार ध्यान से देखना। ये वाली जो है एडिटेड इमेज है, तो ये देखो कितना परफेक्ट बन रही, दिख रही है ये फर्स्ट वाली, करेक्ट सर। और सेकंड वाली एक्चुअल इमेज है। अब इसमें और इसमें दिन रात का अंतर है या नहीं है? हाँ यस इसलिए सर। पूछा था, राइट राइट। ये वाली देखो, ये एडिटेड है, ठीक है। यस सर। ये तो चलो फिर भी बन रही है, ये देख लो जरा, समझ आया कुछ? तो मार्केट एंगल वेंगल कुछ ना बनाती है, मार्केट एंगल कैसे बना सकती है? हाँ, आप कोई एंगल बेस्ड टूल यूज कर सकते हैं। अब एंगल बेस्ड टूल में क्या आता है, फिबोनाची एंगल्स होते हैं बहुत सारे, फिबोनाची फैन लाइंस होती है, ठीक है, गैन एंगल्स होते हैं, तो वो वहां पर थोड़ा मैटर करता है। अभी जो है इसी सितंबर में मेरा क्या है, पीएचडी भी कंप्लीट हो रहा है स्टॉक मार्केट में। कंग्रेचुलेशन सर। सर हम्म। कंग्रेचुलेशन सर। अभी आने दो, हमारी जो है कन्वोकेशन हो गए तो हमें डिग्री विग्री मिलेगी। तो यूएसए से करी थी मैंने पीएचडी, तो अभी मेरी कंप्लीट हो रही है, इसी मंथ के एंड में कन्वोकेशन है, तो वहाँ जाएंगे, लेके आएंगे। दिल्ली में ही हो रहा है कन्वोकेशन। तो एक चीज और बतानी, क्या बतानी थी मुझे ध्यान ही नहीं आ रही, बहुत काम की बात थी। चलो खैर, देखते हैं। हाँ, काम की बात ये थी कि हमारा जो नया बैच है वो 16 सितंबर से बन रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन का जो टाइम है वो 8 से 9 का रहेगा, और ऑफलाइन सिर्फ अलवर लोकेशन पे रहेगा। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उनको आप बता सकते हैं। और टाइमिंग जो है ऑफलाइन की 5 to 6 रहेगी इवनिंग में, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको ऐसा मिले कैंडिडेट जिसको ये कोर्स करना है तो उनको आप बता सकते हैं। अच्छा, एक रियल फीडबैक बताना, मतलब बिना किसी दबाव या प्रेशर के या कुछ भी, ऐसे नहीं कि सामने, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई बात है तो। आपको ये कोर्स लगा कैसा अब तक? अच्छा लगा, बढ़िया। अच्छा लगा। स्टेप बाय समझाने स्टेप का लर्निंग इज वेरी गुड सर। हाँ। समझाने का तरीका स्टेप बाय अच्छा है स्टेप सर। लर्निंग इज वेरी गुड। नहीं, जो समझाने सीख रहे हैं सर आपको अच्छा लग रहा है। और मतलब आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह हो रहे हैं नहीं? और मैंने सबको बोला है अभी भी कि जो लोगों का हो रहा है वो तो अच्छी बात है, जो लोगों का नहीं हो रहा है ना, वो प्लीज स्टार्ट कर लीजिए। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अगर आज भी आपने देखा होगा ग्रुप में हमने लिखा था निफ्टी बैंक निफ्टी की पुट साइड लीजिए, मैंने आपको जब जब डायरेक्शन बताई एक भी गलत नहीं हुई, आप चेक कर लेना किसी भी दिन की डायरेक्शन। नहीं हुई सर, नहीं हुई, गलत नहीं हुई। तो अगर इतना सब कुछ सपोर्ट होने के बाद भी आप प्रॉफिट नहीं कमाए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब हम डायरेक्शन बता दें उसके बाद तो आप, हम कह रहे हैं मार्केट गिर जाएगी तो गिरती है, हम कह रहे हैं बढ़ जाएगी तो बढ़ती है, तो उसमें तो फिर आप कुछ भी लेके बैठ जाओ अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग। और कुछ स्टॉक्स हम लोग जैसे बाय कराते ही रहते हैं बीच में। अभी हमने हाल का दिया है तो बहुत अच्छा है स्टॉक वो, ठीक है। सर न्यू बैच आपने कब से बोला सर, सितंबर में? 16 सितंबर, 16। तो मैं इस बैच में लेट से ज्वाइन हुआ था सर, तो मुझे लगता है मुझे उस बैच पे ज्वाइन करना चाहिए। कोई इशू नहीं, मैं आप, बीच में आया था सर, मेरे बहुत सारे क्लास छूट चुके हैं ऑलरेडी। कोई इशू नहीं। वो तो देखो उस बैच में आपको रेगुलर एक्सेस तो नहीं मिल पाएगा, मतलब आप तो कर सकते हो रागिब। बाकी जी। अगर आप में से भी किसी को वो बैच में ज्वाइन करना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका मिस हुआ था, किसी कारणवश आपने ज्वाइन नहीं करा था,
तो आप कनेक्ट रह सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ है, ठीक है। ओके सर। ये हो ही गया था। अभी ये देखो, इनिशियल बियरिश ट्रेंड था और ये इसका जो है ढंग से देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल। क्लियर है? बोलो जी क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। चलें आगे। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाँ ये पूछो। हमें कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए इस तरह का, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में दिखेंगे क्या ऐसे पैटर्न ढूंढने एक्सरसाइज जब करेंगे? भाई नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट इतनी एडवांस हो चुकी है कि 15 मिनट में आपको ठीक ठाक दे जाएगी। ओके, दिख जाएगा। ये था, ठीक है। ठीक है सर। चलें। यस सर। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को है ना कॉइल पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्या एक बहुत कंफ्यूजिंग पैटर्न होता है। क्योंकि क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में क्लियर है हमें स्लोप के साथ चलना है, डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्लियर है हमें स्लोप के साथ चलना है। लेकिन जब अपर एंड और लोअर एंड यानी कि ऊपर से मार्केट नीचे की साइड जाए और नीचे से मार्केट ऊपर की साइड जाए, तो ये एक अपने आप में ना बहुत ट्रिकी कंडीशंस होती है कि एक्चुअल में रिलाई कौन से स्लोप पे किया जाए, ठीक है। तो इसमें है ना कंसोलिडेशन फेज और रेंज बाउंड के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और मार्केट एक है ना अपनी नैरो रेंज बनाती जाएगी, जैसे बड़ी थी ब्रॉड डाउन 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 करके इस तरह की एक शेप बन जाएगी। अब वो शेप इस तरह को ऐसे कर लीजिए, तो इस तरह का एक पैटर्न बन के आएगा। ऐसे केस में अगर आप स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो उसमें ना वॉल्यूम्स डाउन हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं है, मार्केट का डायरेक्शन नहीं है तो लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे तो वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हमेशा याद रखना ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड करना होता है। ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड ऐसा रूल कहता है, बुक्स कहती है। मेरा सफेद दाढ़ी का एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसे केस में आप हमेशा ऊपर की साइड बैठिए, यानी कि अपर साइड ब्रेकआउट आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ये 95% कह सकते हो, 99 तो नहीं, 95% कह सकते हैं कि अपर साइड ही ब्रेकआउट आता है और 5% चांसेस है कि डाउन साइड ब्रेकआउट आएगा। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट आके और वो फॉल्स हो जाता है तो याद रखना आपको अनलिमिटेड बाय कर लेना है, 200% ऊपर मार्केट चलेगा ही चलेगा। तो ये है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो देखो यहां से मार्केट का ब्रेकआउट आया और ये रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ देखो ये मार्केट का ब्रेकआउट आया और ये रीटेस्ट हुआ, ठीक है। दिख रहा है? यस सर। सर। यस यस सर। अब ब्रेकआउट और रीटेस्ट हमने देखो किसका बताया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल। असेंडिंग और डिसेंडिंग आएंगे तो मार्केट कोलैप्स, ठीक है। ये देखो देखा, जी सर। ये बोल सकते हैं सर कि मार्केट रेंज में था। ना यार रेंज कहाँ थी, देखो ना पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ। शायद लास्ट टाइम। अभी थोड़ी देर तुम्हारा थोड़ी देर किस पॉइंट पे है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर आप ऐसे समझो, ये देखो पहले मार्केट ऊपर गई नीचे आई, जी तो ढंग से देखो ये राउंडिंग टॉप बना, जी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई फिर नीचे, फिर ऊपर गई फिर नीचे, यानी कि यहाँ पर मार्केट का ये पूरा स्विंग बना, ये कम स्विंग जी बना और ये और कम बनता चला गया।
अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ढंग से, देखो ये कैंडल कौन सी है, ये वाली मराबुजो बना। माराबुजो। फिर उसके बाद रिटेस्ट हुआ, ऊपर जाने में रिटेस्ट हुआ, हाँ या ना, यस सर। यस सर। फिर मार्केट में बाइंग आई, तो यहाँ से हम पैटर्न को पकड़ते हैं, ठीक है। यस सर। ये मार्केट का स्लोप, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आता है एकदम पोल की तरह, जैसे फ्लैग का एक पोल होता है, फिर झंडे को सलामी देते थे ना, एक रेक्टेंगल शेप कनेक्ट होती है उस पोल से, तो वही चीज यहाँ पर होती है कि एक शार्प प्राइस आएगा जो एज ए पोल का काम करे, एकदम अप अप अप, और फिर मार्केट रुक जाएगा एंड देन ब्रेकआउट आएगा। तो दिस पैटर्न अकर्स व्हेन देयर इज अ शार्प प्राइस मूवमेंट फॉलोड बाय अ जनरली स्मॉल साइडवेज प्राइस मूवमेंट। This pattern completes when another sharp price movement takes place in the same direction as it started earlier. तो इसमें मार्केट का जो है पैटर्न जैसे स्टार्ट में हुआ था उसी तरह से रहता है, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन में ही चलती है फिर मार्केट। ये 1 से 3 वीक लेता है, ये ध्यान रखना, बुकिश नॉलेज है, आपको इस पे वर्कआउट नहीं करना है, आप अपना इसमें किसी भी तरह का कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। वॉल्यूम्स ध्यान रखना, इस टाइप के पैटर्न में हमेशा बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन होगा जिस टाइम पर, वहां रुकेगा, जैसे कि मार्केट ये इस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो ये ध्यान से देखो, ये फ्लैग का शेप बना है कि नहीं बना। जी बना है सर। यस सर। ऐसे केस में क्या है कि हमें ये पोल के टाइम पर पता भी नहीं लगेगा, फिर मार्केट कंसोलिडेशन होगी तब भी हमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है ना फ्लैग का, तब जाके बाइंग करते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये डाउनवर्ड देखिए, ये डाउनवर्ड मार्केट, ये फ्लैग बना और मार्केट डाउन, ठीक है। तो जरा इसको देख लीजिए, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट का फ्लैग और ये मार्केट का ब्रेकआउट, ये डाउनवर्ड गया, फिर मार्केट का फ्लैग और मार्केट नीचे। समझ आया। सर एक पैटर्न में एंट्री लेने का चांस भी बहुत मतलब फटक से निकल जाता है। पैटर्न कभी फटाफट से नहीं निकलता, पैटर्न तो इकलौता ऐसा है जो प्रॉपर रिजर्वेशन करा के चलता है कि आप अपनी सीटें बुक कर लो, जगह पे बैठे कि नहीं चल बैठे, फिर आपसे पूछता है हाँ भाई चलें, वो वाला हिसाब है। पैटर्न कभी फास्ट नहीं होता। फास्ट तो ब्रेकआउट फास्ट आ रहा है इसमें ऐसे मतलब। कैंडल्स तो फिर भी फास्ट हो सकती है, पैटर्न नहीं हो सकता फास्ट। पैटर्न तो प्रॉपर हाथी की चाल चलता है, जिसको समझ आए तो ठीक है। आपको ये इतना आसान पता है क्यों दिख रहा है, इसकी लाइनें बना रखी है, इसकी लाइन अगर हटा दूं, और आपने कभी फ्लैग कभी सुना है सिर्फ देखा नहीं है, तो आप बना नहीं सकते इसको फ्लैग, ये श्योर हूं मैं। अभी देखना आपको जो प्रैक्टिस मिलेगी कल, कितने आते फ्लैग। ये देखने में बस इजी लग रहा है। हाँ, बस देखने में इजी लग रहा है, बनाते टाइम इजी नहीं होगा। अरे यार हमारा काम ही इजी बनाना है चीजों को, ये लेकिन जब आप करेंगे तो, आप प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भैया चल तो रहा ही ये सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। पीनट पैटर्न आप पता है फिर कब करेंगे प्रैक्टिस, हमारे पास 2 तरह के लोग हैं आपके इस बैच में, है ना, एक कैंडिडेट ऐड है, जीतू बंसल जी। बंसल साहब क्या हाल है। ठीक है सर। तो जीतू बंसल जी के बारे में बताते हैं, ये हमारे इस बैच में बहुत सारे कैंडिडेट जो प्रैक्टिस नहीं करते, जीतू बंसल जी भी अपने बैच में कुछ इस तरह के ही थे, मतलब प्रैक्टिस बहुत रेयरली करते थे, बहुत कम करते थे। या इनके बैच में कौशिक जी, याद है जीतू बंसल जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कौशिक जी जो ऐसे थे, बड़े शानदार आदमी, हमारे यहाँ पे क्या है कि बिजनेसमैन थे, और लैपटॉप यूं कि मैंने खरीदा ही नहीं, खरीद लो यूं कि नहीं, फीस आप बोलो कितनी चाहिए, फीस दे दी, भाई प्रैक्टिस मोबाइल पे कर लो, नहीं करूँगा। फिर आप क्या सीखेंगे, क्योंकि आप अपना काम करो सर, आप टेंशन फ्री रहो। तो जो प्रैक्टिस नहीं करते या फिर जो कुछ नहीं करते ना, उनको 2 चीजें हैं, या तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और दूसरा चीज है कि अगर जिद है कि मार्केट में रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है,
दोबारा से किसी बैच में आपको ज्वाइन होके करनी ही पड़ेगी। आप देखो बंसल साहब की सबसे पहले प्रैक्टिस आती, कभी चेक करना आप इनकी टाइमिंग। दूध का जला हुआ क्या है, छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वो वाला हिसाब है कि मार्केट जब लेती है ना तो कह के लेती है। अगर आपकी गाड़ी कहीं भिड़ जाए ना, आपको खूब पता है इंश्योरेंस है, फिर भी आप उतर के माँ बहन एक कर देते हैं उसकी। लेकिन जब कोई बंदा मार्केट में आपसे पैसा लेके जाता है ना, तो मुंह बनाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मार्केट का कड़वा सच है। इसलिए 90% लोगों को लॉस भी होता है, क्योंकि या तो डिसिप्लिन नहीं है या डेडिकेटेड नहीं है। तो स्टॉक मार्केट को लोग क्या है, पैसिव इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। सबको ऐसा लगता है कि यार साइड इनकम हो जाए। आप एक बात बताओ, हलवाई का काम करो और आप अगर ध्यान नहीं देंगे कि मिठाई कैसे बननी है या बनानी है, तो क्या मिठाई अपने आप खुद बन जाएगी क्या? बोलो। नहीं सर। बनेगी। नो सर, नो। जब मिठाई नहीं बनेगी तो स्टॉक मार्केट का पैसा कैसे बन जाएगा? क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि भाई साइड में करेंगे और हो जाएगा? इसीलिए 90% लोग भाई सबसे सस्ती चीज खरीदने में लगते हैं। उनको लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीद लो, 15 का लॉट है या 25 का लॉट है, हाँ ठीक है खरीद लो। लेकिन नजर भी तो चाहिए उस पर, नजर तो बिठाते ही नहीं, खरीद के रख लेते हैं, देखेंगे 3 घंटे बाद। अब 3 घंटे बाद तो भैया लुटिए लुट जाती है। तो ये चीज है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप करते हैं ट्रेड, तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और अगर आप नजर नहीं रख सकते तो मत कीजिए। फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट मतलब कोई स्टॉक लेके रख लिया, 3 महीने 6 महीने जहां जाएगा देखेंगे। फिलहाल तो अपन ने लेके रख लिया, वो वाली चीज है। ठीक है। अगला पैटर्न है हमारे पास पीनट पैटर्न। ठीक है। पीनट पैटर्न में क्या होता है कि पीनट पैटर्न जस्ट लाइक ट्रायंगल पैटर्न होता है। ठीक है। और पोल की तरह शेप होती है। पहले के टाइम में इस पैटर्न की खासियत होती थी कि जो फ्लैग पैटर्न है उसमें एक पोल होता था, और उसके बाद का जो पैटर्न है वो रेक्टेंगल होता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओनली एक पोल होगा और उसके बाद में एक शेप होगी जिसको हम कहेंगे पीनट। तो वो है ना ट्रायंगल शेप की होगी, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है। वो दिखेगा ऐसा। अब टाइम पीरियड इसमें भी आप अवॉइड कीजिए, हम वैसे बताते हैं आपको। ये देखो, ये आप ये इस तरह से बन। ठीक है। ये डाउन, ये इस तरह से बन। यानी कि ट्रायंगल, एक पोल ट्रायंगल शेप के साथ बनेगा जो कि सिमेट्रिकल काइंड ऑफ होगा। तो उसके बाद मार्केट जो है आपको ऊपर साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट दिखेगा, देखा जाएगा कि किस साइड पोल है। ध्यान से देखो, ये पोल, ये ट्रायंगल पैटर्न, मार्केट ऊपर दिखा। जी सर। यस सर। यस सर। पोल ट्रायंगल पैटर्न, मार्केट डाउन। अब होता है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न एक्चुअल में दो तरह का होता है, एक होता है फॉलिंग वेज, एक होता है राइजिंग वेज। ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये किसी भी साइड स्लोप लेगा, इसमें भी दो ही कैंडल, दो ही लाइंस रहेंगी, बट दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, बट गैप इनके बीच में कम होता चला जाएगा। बेटर है कि हम पिक्चर के थ्रू जाएंगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये वेज पैटर्न है। अब आप कहेंगे सर ये तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, हाँ या ना? जी सर। लेकिन मैं यस आपको सर। उनका डिफरेंस बता देता हूँ। देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, देखा? और फॉलिंग वेज कुछ यस। ऐसा होता है, यानी कि दोनों नीचे गिर रहे हैं और गैप कम होता जा रहा है। राइजिंग वेज कुछ ऐसा होता है। समझ आया? यस सर। तो या इट इज अ फैमिली ऑफ ट्राइंगल, बट नॉट, वी कैन नॉट कॉल इट एज ट्राइंगल, इट इज अ वेज पैटर्न। जब दोनों लाइन का स्लोप डाउनवर्ड, तो देखो सर जैसे एक हाँ
कंस्ट्रक्शन में ना वेज पिन आती है, उसका सेम शेप आता है, वेज पिन बोलते हैं उसको। हाँ, कंस्ट्रक्शन में वेज पिन आती है, वेज पिन जो शेप आप दिखा रहे हैं ना, वो पिन का शेप सेम दिख रहा है। वेज पिन आती है। वेज पिन, हाँ, ये क्या तो होता है? जो आलू फॉर्म का शटरिंग करते हैं ना, उसको पैक करने के लिए वेज पिन मारते हैं वो लोग पट्टी में। तो ये वेज पिन का शेप है सेम। मतलब दोबारा बताओ क्या क्या? आलू फॉर्म का जो शटरिंग होता है ना, माई वन शटरिंग, जो ये आलू क्या होता फॉर्म। है? सर एक टाइप का कंस्ट्रक्शन में फॉर्मवर्क होता है, एल्यूमिनियम तो में जो बना होता है। बिल्डिंग बनती है ना, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन होता है, उसको बोल रहे हैं, मतलब ईंट ना लगा के जो सीधे उससे भरा जाता है, कंक्रीट और सीमेंट से, माइवन कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उसमें यूज होता है कुछ है। ये वेज अच्छा, पिन, अच्छा हाँ, उसका शेप है सर ये प्लेन। ये तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन की बहुत नॉलेज है, क्या चक्कर है नितिन जी? मैं सर मैं तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ सर खुद तो। कहाँ पे? हाँ, पुणे में। अच्छा, हम्म। तो यार सही है, कोई आर्किटेक्ट भी हो तो बताओ हमें यार, हमारी प्रॉपर्टी भी कंस्ट्रक्शन कराना है। बताएंगे सर। मजाक की बात है, अच्छी चीज है, आपने ये कनेक्ट करा उस चीज से, मुझे तो खैर सच में आइडिया नहीं था। ओके, तो ये इस तरह का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये ब्रेकआउट आएगा फॉलिंग वेज में तो हम बाय करते हैं, जैसे आप ये देखिए, ये डाउनवर्ड स्लोप और ये भी डाउनवर्ड स्लोप, लेकिन गैप दोनों के लाइनों के बीच में कम, और जैसे ही गैप कम हुआ हमें यहाँ पे बाय करना है, तो मार्केट ऊपर, ठीक है। ये होता है फिर इसके अगेंस्ट में राइजिंग वेज, दोनों ही मार्केट का स्लोप अपवर्ड है, लेकिन मार्केट की लाइनों के बीच में गैप कम होता जा रहा है, और फिर मार्केट नीचे देखो, ये अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, मार्केट नीचे। तो राइजिंग वेज में ऊपर की साइड चलेगा, लेकिन उनका गैप कम होता जाएगा। ये रेक्टेंगल है तो इसको हम बताते नहीं है इतना, क्यों नहीं बताते, क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक पोल उसके बाद रेक्टेंगल रहे, चाहे वो हल्का सा डाउनवर्ड स्लोप रहे तो, या फिर हॉरिजॉन्टल रहे, कोई इशू नहीं आएगा। हमें पोल के बाद में जो ब्रेकआउट आता है उस पर बाय करना होता है, और डाउनवर्ड पोल में ब्रेकआउट के बाद हमें सेल करना होता है। तो रेक्टेंगल को वैसे भी हम कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं, रेंज बाउंड कहते हैं, तो उसके बाद में ब्रेकआउट जिधर भी आता है वहां बाय करते हैं अपन। अब यहाँ पर ये पैटर्न का बताए, दो रेड गोले लग रहे हैं, क्या है, कौन सा पैटर्न है? एम पैटर्न, डबल टॉप। और ये दोनों ग्रीन गोले लग रहे हैं, कौन सा पैटर्न है? डबल बॉटम। बिल्कुल सही। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड, और ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में जैसे ब्रेकआउट हुआ डाउनवर्ड। तो ये आज के लिए था, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल भी लगे तो आप टेंशन मत लेना, हम इसकी रिकॉर्डिंग कल सुबह ही डाल देंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, कल अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग परसों फिर नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके। चलिए ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। वेरी गुड। गुड नाइट सर।